नाचते रहती है इधर। अच्छा लगता है, क्या बुराई है इसमें, है ना गाइस? जो अच्छा लगे वो बिल्कुल करना चाहिए। और कहाँ मिलती है ऐसी वादियाँ, कहाँ बताओ? और मैं तो नेचर देखती ही, बस नेचर मेरा, मैं नेचर की, और आप लोगों का प्यार। हेलो भैया, आज का मैसेज क्या है बताओ? बॉक्सिंग गर्ल्स रॉक। हेलो मैम, देखो सरप्राइज, ये है मेरे भैया, विवेक भैया। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, वेटिंग टू सी यू बॉक्सिंग वेरी सून। एवरीबॉडी शुड नो सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भैया कैसा लग रहा है ये बताइए, हाउ यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है मुझे, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे घूमने? आए हाय, दैट इज वेरी नाइस। आइए, नारियल का पेड़, ये बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है। ज़्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट, और कुछ अच्छी बातें करेंगे एंड देन फिर इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। ऐसे ही मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं कभी भी आ सकती हूँ और आप लोगों से ढेर सारी बातें कर सकती हूँ। आज सैटरडे है 4 तारीख, और मैं कहाँ हूँ देखो, इन वादियों के बीच में, और साथ है मेरे भ्राताश्री, मेरे भाई। Are you at home? No, I'm outside. That's the reason you see me. Lol, you can't punch. Hello, mister. Don't mess with me. I can punch it very well. Looks like I know this place. Yeah, hi, Siddharth. Yes, you know this place very, very, very well. भैया, उसमें देखो कोई कह रहा है कि मैं पंच नहीं कर सकती, बताओ तो, पंगा लेगा मेरे से? मेरे भैया थोड़ी बताएंगे। अच्छा, ये ऑल रैंडम है, इट्स नॉट प्लान, सो रैंडम का मजा ही कुछ और होता है। हमको क्यों घुमा, तुम घूमो ना, हमको घुमा रही हो। कार बिलर हो क्या? क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ भैया, कुछ कहा मैंने? आप कुछ कहो तो सही। यू आर द bonanza टुडे। सॉरी, शूट चल रहा है गाइस, शूट इज गोइंग ऑन, सो आई विल नॉट डिस्टर्ब एनीवन। भैया, आप और मैं थोड़े रुकते हैं, 5 मिनट बातें करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ, मजाक की भी हद होती है। अरे मेरे बारे में बताओ। बोलता है कि सुनो, इसमें कोई बोल रहा है कि मैं पंच नहीं कर सकती, बताओ कितने लोगों को? पंच कर सकती है, सबको पंच कर सकती है। घर वालों को छोड़ती नहीं तो बाहर वालों को क्या छोड़ेगी? बच के रहियो, पंगा मत लियो। आप कहाँ हैं? यू लुकिंग हॉट, थैंक यू। हमसे लड़ोगी? मैं लड़ने और लड़ाई पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, ज़रूरत पड़ जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, बट यू नीड टू हैव अ राइट रीज़न। मुझे शांति, प्यार, मोहब्बत, खुशी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम नॉट समवन हु बिलीव इन वायलेंस। वही तो बॉक्सिंग गर्ल्स। देखो गाइस, शूटिंग का माहौल है, शूट वूट चल रहा है सब जगह, और मैंने एयरपोर्ट नहीं लगाया है। याद है आपको लास्ट टाइम? हाँ, याद है मुझे अच्छे से। यहाँ पे भी देखो शूटिंग का लोकेशन है, शूटिंग का कंप्लीट माहौल है। वॉच्ड मार्को। पिछली बार तो और पिछली बार 4 तारीख को कटा है, तो 800। तो आप लोग का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद है, उसमें खिल रही हूँ, बढ़ रही हूँ, और ये जो ग्रीनरी है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। सो आज का शुभ विचार क्या है बताओ? कुछ आप लोग बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कहूँगी। जब आई हूँ तो कुछ कह के ही जाऊँगी। सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है।
मेरे भैया कॉन्शियस हो जा रहे हैं। हाथ में भी थोड़ा वो हो जाता है, इट गेट्स। सो 5 मिनट मैंने कहा था, अब 5 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। ज्ञान बांटने की बुरी आदत है। आयुष केडिया सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी कुछ बांटते हैं ना, पहले तो बांटने के लायक होना चाहिए। सबकी बांटने की बस की बात होती नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो या प्यार हो, मोहब्बत हो, खुशी हो या गम हो, कुछ भी। So there are all kind of people, but what matter is totally intention, good deed, goodwill, और आप खुद के साथ क्या चाहते हैं, कैसा होता हुआ देखना चाहते हैं, that is very important. So positivity is a very very important factor in life. So अगर आपको किसी से बात करके, किसी को देख करके या कुछ भी चीज़ करके अच्छा लग रहा है, it's nothing wrong in that. सबको हो सकता है, जैसे किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को गेंदे का, किसी को कमल का, सबका पसंद अपना अपना है। किसी को और भी एक के अलावा और भी 2-3 चीज़ें पसंद हो सकती है, और कोई किसी को तो ये भी नहीं पता होता है कि पसंद क्या है। तो वो सब समझने के लिए, जानने के लिए, इंस्टेड ऑफ लेग पुलिंग, किसी का गलत बुरा सोचने से बेहतर है कि खुद से बात करें, खुद को जाने समझे कि अपनी पसंद क्या है, क्या चाहते हैं। एंड वॉट यू डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू डू विथ यू शुड नॉट डू विथ एनी वन एल्स। अंशु दी, आप प्लीज़ रोज़ लाइव आया करो, आपको देखकर एक पॉजिटिविटी मिलती है। दैट्स द वन। देखो, मैंने पहले ही कहा, इसको बोलते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। मैंने कहा, और यहाँ पे पहले ही कमेंट था। लेकिन मेरी आदत क्या है, जब मैं कुछ बात कर रही होती हूँ तो आई एम टोटली इनटू दैट, क्योंकि मैं सिर्फ बात करने के लिए या बोलने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। बॉक्सिंग गर्ल्स, मैम लास्ट टाइम दिस गाय ओनली चैलेंज इन योर लाइव वीडियो एंड नाउ ही इज़ अगेन बैक। लास्ट टाइम का डोज भूल गया है शायद। Boxing Girls Rock, please remind him how he got knocked out last time for underestimating girls. Let him. Everybody has their own way of thinking and way of moving towards the aspect of life. You can't change anyone and we should not try changing anyone. सब कुछ है दुनिया में, अच्छी, बुरी, खराब, बेहतरी, हर तरह की चीज़ें, all kind of energy, all sort of people. It's our choice, what makes us who we are. So please be careful, be wise for whatever you choose in life. चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, काम हो या कोई सामान हो, कुछ भी हो, गाइस केयरफुल रहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अपलिफ्ट या डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट करती है। अंकित कुल, हाय मैम Ashketa, last time I went easy. Come on you guys, yeah. Sometime please at least be honest. मैं एयरपोर्ट लगाऊंगी and then बातें बहुत अच्छी हो रही है, अब मैं चलती हूँ। I'll not disturb anyone, okay guys? चलेंगे ऑफिस? ठीक है, मैं आती हूँ 5 मिनट। Hi sir. तो ट्रायल 1 ट्रायल 2 माउस करके फिर से कुछ अच्छी बातें होने वाली है, देखो। सो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड आई थिंक यहाँ पे एयरपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। चलो कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं। अब बोलो क्या कहना है। एक बात तो आप लोग समझ लीजिए, लाइव आना कोई खाने की चीज़ नहीं है। एक्चुअली कोई भी काम करते इट्स नॉट ईजी।
सनुज यादव, हाय। अंकित कुल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैसी हूँ। न्यू ईयर न्यू डोज, क्या ही मिलेगा नया डोज दे करके। इट्स बेटर, वाई नॉट टू डू समथिंग एल्स rather than getting into the same old thing। मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है, स्पेस बनाने की ज़रूरत होती है ताकि हम नए लोगों से, नए चीज़ों से वाकिफ़ हो सके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। योर लिप्स, ओके, थैंक यू। अच्छा, इज़ दैट अ चैलेंज? सो गाइज, मैं ये बोल रही थी कि मैं लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। आई एम समवन हु बिलीव्स इन पीस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। और मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से नुकसान ही होती है, दिमाग ख़राब होता है। बजरंग भाटी लिख रहे हैं, हाय, हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ लेट मी नो। और कई बार ऐसा इंसिडेंट फर्स्ट टाइम होता है, लाइक जैसे आज मैं आ रही थी अपने भाई के साथ, तो अक्सर कभी होता है मैं ऑफिस के लिए जब आती हूँ तो रिक्शा के लिए मैं वेट करती थी, देख 15 मिनट 20 मिनट ऐसा। आज क्या हुआ, और कई बार उतरते ही मिल जाता था, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि 2 रिक्शा वाले झगड़ा कर रहे थे। और पता है झगड़ा कैसा? जब रिक्शा लेने के लिए मैं उतरी वहाँ मेट्रो से, एंड देन वी सैट इन अ रिक्शा जो पीछे था। देन एक सामने वाला रिक्शा वाला, दोनों में लड़ाई होने लगी। वहाँ पे उन लोगों को बोला, भाई शांत हो जाओ, जाने दो। अब जिसमें बैठे थे हम उसमें ही चले गए, बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग बैड। जो उसके आगे था कि वो बोला कि हम 1 घंटे से यहाँ पे, पीछे से ये रिक्शा वाला आता है, पैसेंजर लेके चला जाता है। सो ऑब्वियसली मैं उसमें मिंगल नहीं हो सकती थी। व्हाट आई डिड इज़ दैट आई प्रेड कि उसको भी पैसेंजर मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब इनजस्टिस होता है और कई बार हम उसमें नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी ही जद्दोजहद, लाइफ की फाइट चल रही होती है। व्हेन वी नो कि चलो समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड वी कांट डू एनीथिंग, देन इट्स बेटर टू प्रे प्रे प्रे। भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में, जो लोग बोलते हैं ना दुनिया बुरी है, दुनिया ख़राब है, वो वैसे लोग ज़्यादा बोलते हैं जो वाकई में खुद बहुत बुरे होते हैं, बहुत गलत होते हैं। इतनी भी बुरी दुनिया नहीं है। इतनी बुरी होती तो मुझे लगता है ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं होती जितनी खूबसूरत है। इसको अच्छा और ख़राब बनाने वाले हम लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम जैसे होते हैं ना वैसे ही लोग, वैसे है काम, वैसी सारी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमको लोग इज्जत करें, प्यार करें, ख्याल रखें, तो गाइस वो भी हमें भी वही करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आप जो भी करोगे वो वापस आएगा ही आएगा। मैं और ये बात अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रही हूँ। आप लोग भी जब ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे कि लाइफ इज़ रियली सो ब्यूटिफुल एंड वी शुड थिंक ओवर इट एंड यू सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केयरफुल रहो, कंसर्न रहो, इंसानियत बचा के रखो। उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए एक कहते ना, एक दिल चाहिए और दिमाग चाहिए जो हम सबके पास है, और अच्छी सोच, वो बहुत ज़रूरी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपको मैं एग्जांपल देकर के इसलिए बताती हूँ क्योंकि उन चीज़ों से आप समझ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी बात करते हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है। आपकी मेरी लाइफ कुछ अलग नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि उसको कैसे अलग तरीके से डील करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, कैसे फाइट करते हैं, सिचुएशन को कैसे समझते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं पे थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है। सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे 2 लोग फाइट कर रहे थे, उसके लिए मैं प्रे कर रही थी। उसको पैसेंजर मिल भी गया। हम रास्ते में आ रहे थे, वो रिक्शा वाला आया और दोनों वापस से लड़ने लगे। अब सोचो, हम रिक्शे में बैठे हैं और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो
ज़्यादातर आप नोटिस करना, गलतियाँ तभी होती है जब हम गुस्से में जो नहीं बोलना चाहते हैं हम वो बोल देते हैं, गुस्से में हम वो कर जाते हैं जो हम एक्चुअली में नहीं करना चाहते। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो? कोई किसी को ऐसा एहसान नहीं कर देता या ऐसा मदद नहीं कर देता, ज़रिया होता है, ज़रिया। देने वाला, लेने वाला, करने वाला, संभालने वाला, गिराने वाला, उठाने वाला सब है ऊपर। और सबको लगता होगा यार ये क्या बातें कर रही है, ये वही बात समझ सकते हैं जो वाकई में समझने की समझ रखते हैं, और सबकी समझ इतनी होती भी नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि सब लोग समझ ही जाए, पर एक आध लोग भी समझेंगे ना, आई एम मोर देन हैप्पी। तो वहाँ पे उनको मैंने ये बोला कि क्यों लड़ रहे हो आप लोग? एक बोल रहा है कि हाथ तोड़ देंगे, एक बोल रहा है पैर तोड़ देंगे। आप सोचो इतने गुस्से में, और आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, इट्स सो डेंजरस। मैंने बोला यार भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, शिद्दत से काम करो, अच्छे से काम करो, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। तो कहीं पे ना डांटना भी पड़ता है। तब इन दोनों रिक्शे वाले को मैंने डांटा, फिर वो अपने रास्ते गए, ये अपने रास्ते गए। मैंने बोला अपने काम पे ध्यान दो। तो कहीं कहीं बोलना चाहिए, बट सोच संभल कर, ख्याल रख करके। ज़्यादा रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं है, बट इट इज़ नॉट रिस्क, यू शुड बी केयरफुल, एंड वेर यू नीड टू टॉक, यू नीड टू से, यू शुड से। आई होप कि आई एम क्लियर। तो ये एग्जाम्पल दे करके समझाया जो आज ये मेरे साथ घटना घटी थी या वाक़या हुई थी, उस बेसिस पे। और मैं ऐसे ही जब मौका मिलता है लाइव आती हूँ, बात करती हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बात करना। फिर खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमेशा यही मैसेज देती हूँ, बिकॉज आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन लव, हु बिलीव्स इन अफेक्शन, हु बिलीव्स इन पॉजिटिविटी एंड ग्रोइंग, लर्निंग। तो यही मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, क्योंकि जिसका जो विचार है, जिसकी जो सोच है, वो वही चीज़ें आपको मिलेगी। और सबका अपना अपना एक संगत होता है, और संगत से बहुत कुछ होता है। और ये बात आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर हम लोग चोरों के बीच, पॉज ड्यू टू पुअर कनेक्शन, ओके फाइन, इट हैज़ कम। सो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे करके, आज सैटरडे है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जब चोरों के संगत में बैठेंगे, हम चोरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अगर कंटिन्यूस काफ़ी दिन तक बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो विचार, वो ख्याल आने लगेगा। गहराई है, बात को समझिएगा। कहीं पे हम ऐसे बेवड़ों के बीच में बैठेंगे जो पीते रहते हैं, उनके पास हज़ार अच्छे रीज़न होते हैं पीने के, ठीक है, तो कभी ना कभी वो थॉट उस तरफ जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम जो नहीं चाहते हम उससे अवेयर हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बहुत लोग पबजी खेलते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं ना, मारने काटने वाला, एक बहुत सटीक रीज़न दे रही हूँ आपको। जैसे पबजी है, ऐसे बहुत सारे गेम्स है जिसमें मारना होता है, काटना होता है, बचना होता है। ऐसा काट मार ऐसा करते हैं, उनका दिमागी संतुलन ऐसा हो जाता है कि वो इंसान को भी मार देते हैं, काट लेते हैं। और ये हमारे आसपास ही होता है, कोई मार्स या प्लूटो या जुपिटर पे नहीं हो रहा है, ये हमारे अर्थ पे हो रहा है, हमारी कंट्री में हो रहा है, हर देश विदेश में हो रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा असर होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे संगत में रहें। जब हम साधु संतों के संगत में रहते हैं तो हम भगवान का राग गाने ही लगते, भगवान से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जब हम ऐसे ही मान लो जब हम मार्शल आर्ट करते हैं, फाइटर्स के संगत में रहते हैं, तो हमको समझ में आती है यार, डिफेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बीइंग फिट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विच सर्कल वी आर इन। जब हम उस सर्कल में होते हैं जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं, क्लास टॉक होती है, नॉलेजेबल बातें होती हैं, तो फिर हमें समझ में आता है यार, नॉलेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। And there are also a lot of things which is not important, which is very bad for life. But everybody cannot have this positivity because they don't have that level of understanding. और उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। इनको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, पर हम हमारे ऊपर डेफिनेटली काम कर सकते हैं। सो वर्क ऑन इट। ये न्यू ईयर है, मैं ऐसी कुछ अच्छी बातें डेफिनेटली बताऊंगी, और जो भी काम करते हैं उसको प्यार से करिए, मोहब्बत से करिए, अपना 100% उसमें एफर्ट दीजिए, एंड यू सी द रिजल्ट। एटलीस्ट हमको खुद को सेटिस्फैक्शन होता है यार, हमने हमारा बेस्ट काम करके दिया है। रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड। सो ये कुछ बातें हैं, ऐसे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी, बातें करूँगी। आप भी अपना थॉट्स, पॉइंट, कोट्स रख सकते हैं। एंड लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल।
एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन। और कुछ भी अच्छा होने से पहले ना बहुत परीक्षा होता है, बहुत तपना होता है, बहुत जलना होता है, बहुत कुछ सुनना होता है, समझना होता है, उठना होता है, गिरना होता है, तब जाके होता है मैजिक। एंड मैजिक डज हैपन, ट्रस्ट मी। और जिनको भी लगता है मैं सही बोल रही हूँ, मेरी बातों से सहमत है, तो ज़रूर अपना कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। बाकी ये एक ऐसे ही रैंडम चिट चैट लाइव वीडियो होता है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं कब लाइव आ पाऊँगी। मैं भी अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ। और गलतियों से घबराइए मत, गलती होती है क्योंकि उस गलती से हम सीखते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारी गलती हम खुद करें, हम दूसरों की गलती से भी सीख लें। इट्स ऑलवेज गुड। एंड जब भी रिस्क ले कैलकुलेटिव हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्सिंग गर्ल्स, बट मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता। सो देखो, मुझे नहीं लगता है किसी को सबक सिखाए और किसी को इन सब चीज़ों में हम, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, टाइम बहुत प्रेशियस है। टाइम इज़ एवरीथिंग। और किसी को आप वक्त देते हो, ये सबसे खूबसूरत ज़िंदगी का एक पल होता है, एक पार्ट होता है। इनफैक्ट मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये खूबसूरत सा एक पल है, एक टाइम है। एक एक एक, एक कोशिश है एक दूसरे से बात करने की, जुड़ने की। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने वक्त को, टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें, यूज़ करें, क्योंकि जो भी वक्त जा रहा है वापस नहीं आ सकता है। लोगों को ज़माना लग जाता है समझने में। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत कीमती है। तो नेगेटिविटी में बिल्कुल मत वेस्ट करिए, ना बदला लेने में, ना किसी का बुरा सोचने में। मैं तो बोलती हूँ किसी के लिए बुरा सोचो भी मत, करने की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। सो यूज़ योर टाइम वाइजली, गिव योर टाइम हु इज़ डिज़र्विंग, हु रियली हैज़ दैट रिगार्ड एंड ग्रैटिट्यूड फॉर इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है इंसान को तब समझ में नहीं आता, बट बाद में ज़रूर समझ में आता है। सो अपना काम है, काम करते रहो। जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी के लाइफ में, डेफिनेटली करो। किसी की मदद कर सकते हो, करना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई किसी की मदद नहीं करे तो फिर सोचो सृष्टि चलेगी ही नहीं। लेकिन सोच समझ के, केयरफुल होकर के। अंशुभ लिख रहे, रियली यू आर अ ग्रेट सोल, थैंक्स टाइम देने के लिए। हे डियर, प्लेजर इज़ माइन। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हम लोग सब कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सो ये छोटी छोटी बातों को आप समझ करके, इम्प्लीमेंट करके लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ट्रस्ट मी। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे परिवार या बाहर वाले जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नीचे खींचते रहते हैं। उन सब बैरियर को, बंधन को तोड़ दीजिए। हमको किसी से सर्टिफिकेट, किसी से वो नहीं चाहिए कि हम क्या हैं। हमको खुद को मालूम होता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, कहाँ अच्छा कर सकते हैं, कहाँ जो हमारा वीक पॉइंट है, वो सब हमें पता होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद से भी बात करें, खुद से भी प्यार करें, खुद को भी जानें। तो फिर हम और लोगों को बेहतर, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी हम उसको एटलीस्ट समझ सकेंगे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Boxing girls rock. So ma'am, should I not do the match? See, if it is a competition, it's a different thing. But just for sake of all this, I don't think so. एंड गाइज, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, सोशल मीडिया ना बहुत लोगों के लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। देखो, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सब अपने आसपास है। सारा रास्ता अपने सामने है, अच्छा भी बुरा भी। चुनना हमें है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से हो गया या ये चीज़ ख़राब है। हर चीज़ का प्लस माइनस दोनों है। तो सोशल मीडिया में इतना भी मत डूब जाओ कि खुद की ही चीज़ों को भूल जाओ, अपने लोगों को ही भूल जाओ। अपने हिसाब से सब कुछ इस्तेमाल करो चीज़ों को। मतलब सब कुछ बोल रही हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इट्स अ वेरी गुड मीडियम टू कनेक्ट, टू टू टॉक, टू शेयर, टू ग्रो। बट हर जगह पता है लड़ाई अच्छे और बुरे की तो होती ही है। तो चॉइस अपना होता है। तो गंदगी भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, दैट्स हाउ द लाइफ इज़, हाउ द एवोल्यूशन हैपन, हाउ द चेंजेस हैपन।
तो हर अच्छे चेंजेस के साथ बुरे भी आते हैं, बुरे के साथ अच्छे भी आते हैं, चुनना हमारे ऊपर है। आज का मैसेज यही है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, सही डिसीजन ले, वाइजली ले, किसी की बातों में, किसी के उसमें ब्लाइंडली होकर के नहीं जाए। इनफैक्ट मैं भी जो कहती हूँ आप प्लीज़ उसको क्रॉस चेक करिए, टाइम दीजिए, एटलीस्ट सोचिए तो सही, सोचना शुरू तो करिए, फिर देखिए क्या होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी तुर्रम खाऊं। आई एम जस्ट अ टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। यहाँ पे इसलिए आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, बिकॉज देयर इज़ एनी रिलेशन विच कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है, खूबसूरत सी फैमिली है, वर्चुअल फैमिली है। एंड दैट्स व्हाट आई फील, एंड वट एवर वी डू वी शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स इट, एंड दैट्स टोटली आउट ऑफ लव आई कम, एंड द विशेस आई हैव फॉर यू गाइज। ओके, तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, जो भी है लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, एंड वी हैव टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यू नो, द अप्स एंड डाउन। जो रोलर कोस्टर में बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं, बहुत सारे होते हैं, सबके लाइफ में है, बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी कैन हैंडल इट मोर वेल व्हेन वी आर कनेक्टेड। ठीक है, इस मैसेज के साथ मैं खूबसूरत सी तस्वीर दिखाती हूँ आपको, और फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। गणपति बप्पा मोरिया। और ये हमारे बुद्ध भगवान है, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था, जो शांति की प्रतीक है। तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। हाँ, बात करो, बात रखो, सही गलत जो लगता है डेफिनेटली बात रखनी चाहिए। इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। बात करने से बातें होती है, बात करने से बहुत कुछ आसान हो जाती है। अंशु लिख रहे हैं, एंड आपसे मैसेज को लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगी, प्रॉमिस। दैट्स अ स्वीट गर्ल, थैंक यू। डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करो, आप खुद बताना कि कैसा लग रहा है। और ये जो हमारा प्यारा सा रिश्ता है वो आखिरी दम तक रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में रहूँ, सर्कमस्टांसेस में रहूँ, आई विल मेक श्योर। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार टाइम ही नहीं मिल पाता है, ईमानदारी से बता रही हूँ, तो उस समय प्लीज़ बेयर विथ मी। बट जब भी मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आऊँगी। आप सोचो, मैंने 5 मिनट कहा था, मुझे भी वक्त का पता नहीं चलता। सो इतनी बातें हो जाती हैं। सिंपल, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक यू। जगत सिंह हाय। द विशाल यादव लिख रहे हैं, आओ मैगी खा लो। मैगी नहीं, हमने खाना खा लिया है। सो चौकीदार लव विशाल हाय, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। सो और ये साल ना मैं चाहती हूँ सबका मंगलमय हो, मंगल कार्य हो, इतनी खुशियाँ मिले सबको जीवन में कि सबको लगे यार ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है। बट उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट, सबसे एक नहीं, एक्चुअली 3 बातें कहना चाहूँगी, और ये भी रैंडम मैं बोल रही हूँ। 3 बातें। पहला, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप के साथ वक्त बिताइए, खुद से सोचिए, खुद से पूछिए कि क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सारी क्लैरिटी आएगी ना तो इससे ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। दूसरी, ईमानदारी रखिए, ऑनेस्टी रखिए। जो गलत है वो हमें भी पता होता है। बुरी आदतों का त्याग करिए। जिस चीज़ से हमारे शरीर को, हमारे मन को तकलीफ़ पहुंचती है, उस चीज़ को हटा दीजिए, अपने जीवन से दूर कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। मैं वाई द बलून इज़ कमिंग, वट एवर, देखो मुझे नहीं मालूम, अपने आप हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। और तीसरा, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। ये तीनों फैक्टर पे आप वर्क करोगे ना, देन यू सी लाइफ बिकम सो ईजी। क्योंकि जब हम कंफ्यूज रहते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा ही इतने उलझ जाते हैं सिंपल चीज़ों में कि हम अच्छी चीज़ों को मिस कर देते हैं। सो दिस न्यू ईयर शुड बी ब्यूटीफुल, हैपनिंग and exciting for everyone. Wish you all good luck. Stay blessed, stay happy, stay positive. जो अभी आप लोग ज्वाइन किए उसके लिए थैंक यू, जो बाद में भी देखेंगे उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते। अब आप लोगों को दिल देना तो बनता है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को एक खूबसूरत सा हाथ देने की कोशिश करती हूँ।
So here we go. ये आप सभी के लिए विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई व्हाट मैं ना जैसे कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, मुझे ऐसे बैठना पसंद है. क्या देखो ये सही लग रहा है. हाँ तो अब मैं देती हूँ आप लोग को बहुत सारा दिल, बहुत सारा हार्ट, बहुत सारी विशेस, बहुत सारी दुआएं. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो भी काम को कर रहे हैं दिल से करिए, एंजॉय करिए. और अगर नहीं पसंद है तो फिर काम को, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़ी विश्वास, और इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन. इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल है, असंभव में ही संभव है. ये मैसेज है इस साल का आप सबके लिए. बाय बाय, टेक केयर. हाँ जी सर. किधर है? बाहर है. बाहर है। हाँ बस मैं भी आ रही हूँ. बाय बाय. आई हैव टू गो. बाय बाय. हाँ जस्ट कमिंग. बाय.